जय हिंद साथियों, मैं आज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी क्रांति क्लासेस में। साथियों, आज हम इस वीडियो में जो फ्री वीकली टेक्स्ट आता है एग्जाम्पल और आरडब्ल्यूए पर, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल आरडब्ल्यूए और टीडब्ल्यूए तीनों का मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया करेंगे। साथियों, आज मैंने बहुत दिनों बाद आपने देखा होगा, जैसे जनवरी फरवरी में मॉक टेस्ट हम लाया करते थे, हम साथ के जो मित्र हैं। अब कुछ ऐसा है, कुछ कानपुर है, कुछ शुक्रवार, कुछ घर पे, कुछ दिल्ली, तो कुछ इस तरीके से हैं सभी लोग। अभी तो साथ में नहीं है, लेकिन अनेकता में एकता है। जहाँ पे भी हैं उसके बावजूद अब साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने एग्जाम्पल और आरडब्ल्यूए का जो मॉक टेस्ट दिया है उसमें मेरा स्कोर कितना है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने सुबह ही जो सबसे पहले जो मॉक टेस्ट दिया था वो मैंने एग्जाम्पल का दिया था। साथियों, तो मैंने एग्जाम्पल का पहली बार मॉक टेस्ट दिया है, आपको बताऊं। जैसे शुरुआत से मैं आरडब्ल्यूए का देखा, जनवरी फरवरी में आपने जो देखा था कि हम जो साथ के दोस्त थे, तो जो आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट होता था संडे वाला, उसका हम लोग एनालिसिस करते थे। साथियों, तो जो एग्जाम्पल का है, मैं आप सभी से कहूंगा कि आप एग्जाम्पल का मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, क्यों भाई लेवल अच्छा है। मैंने पहली बार दिया है, ये सच है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई मेरा अपना लेवल डाउन हो, तो इसलिए अच्छा लग रहा हो। तो एग्जाम्पल का जो मॉक टेस्ट है, इसमें जो मेरा स्कोर है वो 194.5 है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 300 में जो स्कोर है। अब वो बात अलग है कि इस पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट बहुत कम कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट दीजिए एग्जाम्पल का। ये लोग जैसे जो सिलेबस होता है ना, जिस तरीके का, उसी के आधार पर, जैसे 37 हिंदी के, 38 जीएस के, फिर 38 मैथ के, 37 रीजनिंग के, तो उस आधार पर बना रहा है। तो इसमें मेरे 104 क्वेश्चन सही थे और 34 गलत थे। 12 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें सेक्शन वाइज मेरा हिंदी और जीएस में स्कोर क्या है। तो आप जो हिंदी में मेरा स्कोर देख रहे होंगे, मैंने इसमें इन्होंने 38 क्वेश्चन रखे हिंदी में, 37 38 जो भी इन्होंने, लेकिन 38 रखे हैं। तो मैंने 38 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 35 क्वेश्चन सही हैं और 3 क्वेश्चन गलत हैं। अटेम्प्ट पूरे किए थे मैंने। आप ये देख रहे होंगे कि जो जीएस है उसमें मैंने 23 क्वेश्चन सही किए हैं और 15 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। अटेम्प्ट जीएस में मैंने पूरा किया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप देखते हैं जो मैथ का पोर्शन है, ये मैथ और रीजनिंग का वैसा नहीं है। जैसे आरडब्ल्यूए में क्या है, 55 क्वेश्चन रीजनिंग के जैसे पेपर में आते उस तरीके से आते। इन्होंने जो सिलेबस दिया होता है उसके आधार पर बनाया। तो इसमें मैंने जो है कि 25 क्वेश्चन मेरे मैथ में सही हैं, मैथ वाले पोर्शन में जो इन्होंने बनाए, और उसमें से 2 क्वेश्चन गलत हैं। 27 मैंने अटेम्प्ट किए थे, तो 37 क्वेश्चन रखे और जो 10 क्वेश्चन मैंने इसमें किए नहीं है। आप देख रहे होंगे इस पर जो स्क्रीन पे। और यही चीज जो रीजनिंग में है, वो 21 क्वेश्चन मेरे सही हैं और 14 क्वेश्चन गलत हैं। यहाँ पे ये मतलब बहुत ज्यादा ही ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो कि ये जो मैंने फरवरी में लगाता था, उसके वास्ते अब पहली बार अब से पुलिस की तैयारी जैसे अब से स्टार्ट होगी। जब मॉक टेस्ट में लगाया तो अब से यहाँ से दोबारा से चीजें शुरू होंगी। अभी तो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वही खेती बाड़ी का जो काम चल रहा था उस पर पूरा फोकस था। तो 2 क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिए थे। तो आप ये देख रहे होंगे जो मेरा इसमें स्कोर है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं, तो आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट की बात करते हैं हम। तो जो आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट है उसमें जो मेरा स्कोर है वो 212 है 300 में से। उसमें 194 था, इसमें 212 है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और जो 32 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, 114 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन मैंने किए नहीं थे। इसमें एक स्कोर लगभग एक तरीके से ज़्यादा ठीक नहीं, लेकिन मतलब ठीक है कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल की अपेक्षा में स्कोर ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं ये है कि जैसे माइंड सेट है कि किस
पैटर्न का ये पेपर बना रहे हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी में दिए थे हमने इसके जो मॉक टेस्ट हैं, तो उस हिसाब से भी हो सकता है। अभी तक रिवीजन तो कुछ किया नहीं, हाँ वो यहाँ से चीज़ें शुरू कर दी। तो आप ये देख रहे हो सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो जीएस में 23 क्वेश्चन सही हैं, 15 क्वेश्चन गलत हैं कि ये पूरे थे। हिंदी में 27 क्वेश्चन सही हैं, 10 क्वेश्चन गलत हैं, जो आगे से स्कोर अब ठीक जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम क्या जनवरी फरवरी के बाद से अब लगाया है पहली बार। तो जो रीजनिंग वाला पोर्शन है इसमें 47 क्वेश्चन सही हैं, 7 क्वेश्चन गलत हैं, 1 क्वेश्चन किया नहीं है साथियों। तो इनका जो रहता है 55 क्वेश्चन रीजनिंग में, 20 क्वेश्चन मैथ में, जैसे पेपर में आते हैं उस तरीके से। तो मुझे लगता है दोनों का लगाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से मेरे मित्र हैं शर्मा जी, शिवा शर्मा, तो उन्होंने बोला है कि TWA का भी लगाना भाई नेक्स्ट टाइम से। तो मैं कोशिश करूंगा TWA का भी इंग्लिश से लगा के जो इसमें इंक्लूड किया करूंगा। तो जो मैथ का स्कोर आप देख रहे होंगे वो है मेरा 17 क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो 17 क्वेश्चन किए थे, 17 सही हैं। तो एक में स्कोर 194 है, दूसरे में 212 है। तो इससे हम कहीं ना कहीं लेवल को देख सकते हैं कि मतलब चीजें लगभग ठीक है। एक ही व्यक्ति 2 मॉक टेस्ट लगा रहा है तो कहीं ना कहीं लेवल अच्छा है एग्जाम वाले मॉक टेस्ट का। जैसे हमने ऑफलाइन वाले लगाए थे पहले, जो ऑफलाइन उनके होते हैं जो मॉडल पेपर करके जो आते हैं, तो वो लगाए थे, तो मतलब अच्छा खासा लेवल था। तो उस हिसाब से मैंने अब कोशिश किया, मैं ये एग्जाम और RWA और TWA तीनों का मैं लगाया करूँगा। और साथियों अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे कि लेवल दोनों में क्या अंतर है, तो मैं ये कहूँगा कि आप दोनों का मॉक टेस्ट लगाइए। जो RWA वाला है उसको मैं RWA मॉक टेस्ट को मैं बहुत समय से लगा रहा हूँ, जैसे शुरू से उसी को लगा रहा हूँ। लेकिन जब आज एग्जाम प्रो का लगाया है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें, एक पार्ट ऐसा था जब मिस चल रहा था, उस पर काम करने की ज़रूरत है। चाहे वो रीजनिंग में एक अलग टाइप के क्वेश्चन हों के, या फिर GS में लेकर के हों, और एक जो पोर्शन मैथ वाला उसमें क्या है 20 क्वेश्चन होते तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सिलेबस दिया हुआ है, अगर उसी हिसाब से पेपर आ गया, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ये यूपी है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी चोरी हो जाते, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो घटनाएं हो ही सकती हैं यहाँ पर कुछ भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट एग्जाम प्रो और RWA दोनों का लगाना चाहिए। और अगर हम अब बात करें कि एग्जाम डेट, तो यदि आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं कहूँगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने में से किसी एक महीने में पेपर होगा। लेकिन यदि आप यूट्यूब और जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से देखेंगे तब तो फिर सभी को लग रहा है अगस्त सितंबर, तो मैं भी कह दे रहा हूँ अगस्त सितंबर। तो उस हिसाब से चीज़ें, बाकी ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने हो सकते हैं। जुलाई मान लो, अगस्त मान लो, सितंबर मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर जैसे पहले की तरह इन्होंने करा दिया तो फिर अगस्त में, सितंबर में पेपर हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जुलाई आ गई है तो मौसम भी ठीक ठाक हो गया, पढ़ने वाला हो गया। तो मुझे लगता है कि अब पढ़ाई हम लोगों को शुरू कर देनी चाहिए। जो लोग शुरू किए हुए थे पहले से ही, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो नेक्स्ट संडे से साथियों मिला करेंगे, और अपने मोहन भाई, रजनीश भाई, सुशील भाई, तो सभी का जो एनालिसिस है, और अपने शिवा भाई का, तो जो सभी का जो मॉक टेस्ट का जो वो होगा करेगा ना स्क्रीनशॉट, तो वो टेलीग्राम पे आ जाया करेगा। मैं आपके लिए भी टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप अपना स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया करना। तो वो वीडियो में जिक्र किया करें कि ये भैया जी हैं यहाँ से, तो इनका स्कोर इतना गया। जेन्युइन करना भाई, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आप एक बार को दुनिया से झूठ बोल दो, सामने वाले से झूठ बोल दो, अच्छी बात है, चलेगा। अपने आप से झूठ कभी मत बोलो, कभी मत बोलो, क्योंकि चीज़ें सामने आती हैं। मैं बहुत से लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो
मतलब दो दो फोन ले करके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया करते थे, और जो रियल पेपर हुआ था उसमें स्कोर उनका ठीक नहीं था। तो चीज़ें मुझे लगता है कि हमें खुद के खिलाफ, मतलब खुद के साथ में, खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ में सच्चाई से, ईमानदारी से काम करना चाहिए। बाद बाकी तो जहाँ लगता है कि झूठ की आवश्यकता है वहाँ बोलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईमानदारी से कले हुए, ईमानदारी वाला सीन ज़्यादा ठीक नहीं, पर ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जहाँ लगता है भाई किसी की हेल्प हो सकती है, किसी की जान बच सकती है, जो भी चीज़ जहाँ अच्छा कुछ हो सकता है वहाँ झूठ बोल देना चाहिए। तो लेकिन बाद बाकी जो टेस्ट वगैरह है इसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई एकांत में जाके हम बैठें। और मुझे तो लगता है कि 7 दिन का आप लोग प्लान बनाइए। जैसे स्ट्रेटजी वगैरह को लेकर अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि आप भूल जाइए पेपर कब है आपके पास। मतलब इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म एग्जाम फॉर रोजगार विदांकित, टारगेट विदांकित, और भी जैसे टेस्ट बुक के भी मॉक टेस्ट आते हैं, मुझे उसका ये नहीं पता फ्री वीकली आता है कि नहीं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है इनके जो फ्री वीकली टेस्ट आते हैं, तो मुझे लगता है आप इनको टारगेट करके अपने पेपर की तैयारी करते रहें। जैसे मान लिया हमने कि 7 दिन बाद हमारा पेपर है, तो मुझे लगता है मंडे टू फ्राइडे 5 दिन हम अच्छे से अपनी चीज़ों को पढ़ें, अच्छे से जितना लिखना है, जितनी भी पेन चलानी है उतनी पेन चलाएं, जितना पढ़ना है पढ़ें 5 दिन। लेकिन जो सैटरडे और संडे ये 2 दिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि जो संडे को मॉक टेस्ट आ रहा है ना, एग्जाम फॉर RWA TW, आप जिस भी मॉक टेस्ट को एक को किसी को पकड़ ले, मुझे लगता है कि अगर 2-3 भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चीज़ पढ़ लेंगे सभी लोगों ने। तो 2-3 मॉक टेस्ट, जिस भी मॉक टेस्ट को आप फॉलो करते तो मुझे लगता है चीज़ों को उसके हिसाब से 2 दिन सैटरडे से हम रिवीजन पे लग गए, भाई सारी चीज़ों को हमको एक बार रिकॉल करना। तो उसके बाद से पढ़ना कुछ नहीं कोई क्लास लेनी, ऐसा मैं फॉलो कर रहा हूँ। जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम से 5 मई 2023 से चीज़ों को, मुझे ये जो वीकली वाला प्लान है ना ये बहुत ज़्यादा ठीक लगता है। तो मुझे लगता है कि जो संडे का मौका है उसको हमें अपनी रियल परीक्षा मान के तैयारी को करते रहना चाहिए। बाद बाकी तो पेपर तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। तो इस हिसाब से तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे। और भी अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। बाद बाकी जो भी होगा आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। बाद बाकी बस यही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।